नमस्ते दोस्तों। पॉलिसीज सिर्फ गवर्नमेंट या फिर ब्यूरोक्रेसी तक ही सीमित नहीं होती है। ये सिविल सोसाइटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट सेक्टर्स में भी होते हैं। पब्लिक पॉलिसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सोसाइटी को बेहतर बनाने में, और इसीलिए पब्लिक पॉलिसी डेवलप करना एक इमर्जिंग प्रोफेशन बनता जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने इंटेलेक्चुअल स्पेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और भारत के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के असंक देसाई सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये 2 साल का फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इसका एम है ऐसे एकेडमिशियन और प्रोफेशनल्स को तैयार करना जो जनहित के लिए अपना योगदान दे सके। इस प्रोग्राम में आज के बदलते दुनिया के साथ पॉलिसीज को किस तरह से डेवलप किया जाए, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने अपने प्रोग्राम को डाइवर्स लोगों को ट्रेन करने के लिए थियोरी एंड प्रैक्टिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम लर्निंग विथ हैंड्स ऑन एक्सपोजर के साथ डिज़ाइन किया है। इस प्रोग्राम के फर्स्ट 2 सेमेस्टर में सिर्फ क्लासरूम कोर्सेज पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को 8 वीक्स तक यानी कि 2 महीने तक इंटर्नशिप भी कंप्लीट करना होता है, और तीसरा और चौथा सेमेस्टर थीसिस पे डेडिकेटेड होगा। फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएट्स इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है 2 साल का मास्टर्स डिग्री या फिर 4 साल का बैचलर्स डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिसिप्लिन में, या फिर एलएलबी। मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए, और ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। फॉर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ग्रेजुएट्स 2 साल का MSc, MS, MTech या फिर 4 साल का BSc, BS, BTech या फिर BR या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, इसके लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट ने LLB किया है तो उनका ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। पिछले साल 2023 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला MCQs और दूसरा एस्से टाइप क्वेश्चन। MCQs में एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग होता है, और एस्से के लिए कोई भी गिवन टॉपिक में एस्से लिखना होता है। सारे क्वेश्चन पेपर का सैंपल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप्स गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाई किया हो। इस प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट्स पब्लिक और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर्स जैसे एनालिस्ट या फिर लॉबिस्ट, थिंक टैंक या फिर पॉलिसी रिसर्चर्स या फिर एकेडमिक्स में भी जॉब कर सकते हैं। 2023 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 12 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए, लेकिन 9 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था एक्चुअल प्लेसमेंट प्रोसेस में, जिनमें से 6 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि ओवरऑल 66% प्लेसमेंट हुआ था। सैलरी पैकेज की बात करें तो वो IIT बॉम्बे के वेबसाइट में अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं आप एक बार IIT बॉम्बे की वेबसाइट विजिट करें और प्रोग्राम डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ें और उसके बाद डिसीजन लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।